हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा जौनपुर। आज हम लोग ओपीएम 30 डॉक्टर ईबी नैस के मटेरिया मिटका लीडर्स नैस बुक के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसका सभी चिकित्सा प्रणालियों में बहुत दुरुपयोग होता आया है। ओपीएम 30 या 200 दवा का होम्योपैथिक चिकित्सक को मटेरिया मिटका ध्यान से पढ़नी चाहिए और हनेमन के सिद्धांतों के अनुसार ही ओपीएम का प्रयोग जानना समझना चाहिए। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि मादक मात्रा में ओपीएम का उपयोग करने पर निद्रा नहीं आती, बल्कि रोगी एक प्रकार की तंद्रा की अवस्था को प्राप्त हो जाता है और इसी तंद्रा के कारण रोगी को ऐसा महसूस होने लगता है कि उसे दर्द में आराम आ गया है। इस प्रकार की चिकित्सा का यह फल होता है कि रोग इतना बढ़ जाता है कि रोग के दूर होने का मौका ही हाथ से निकल जाता है। अतएव दर्द कम करने के लिए यदि ओपीएम के बजाय लक्षणों के आधार पर चुनी गई उपयुक्त दवा औषधि का प्रयोग किया जाए तो वह दर्द को शीघ्रता से दूर कर देती है और इसके साथ ही वह विकार और कारण भी नष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से दर्द पैदा होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम। दूसरी ओर दर्द कम करने के लिए अफीम या मार्फिया का नियमित सेवन करने से बहुत से लोगों को अफीम खाने की आदत ही पड़ जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम। अन्य किसी भी दवा में इतनी सुस्ती और तंद्रा नहीं आती है। यह तंद्रा या सुस्ती ओपीएम 30 या 200 का विशेष लक्षण। तंद्रा की भांति निद्रा और गले में घरघराहट, सांस अंदर जाने और बाहर आने के समय होती रहती। चेहरा लाल और तमतमाया रहता है और आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं और आधी खुली रहती हैं। शरीर पसीने से तर हो जाता है। मस्तिष्क में खून भर जाने के कारण मस्तिष्क के स्नायुओं पर दबाव बढ़ जाता है और इस कारण वह पक्षाघात से ग्रस्त हो सकते हैं। टाइफाइड, ज्वर तथा अन्य कई प्रकार के रोगों में भी यह अवस्था प्रकट हो सकती है। रोगी संज्ञाहीन हो जाता है और आवाज़ का अनुभव नहीं कर पाता है। इसी प्रकार की अवस्था में होम्योपैथी में ओपीएम का इस्तेमाल करने का विधान है। निमोनिया में भी होम्योपैथिक पद्धति पर ओपीएम का प्रयोग आश्चर्यजनक रूप से लाभ करता है। अन्य कई रोगों में भी जिनमें उक्त लक्षण मौजूद हो, ओपीएम का प्रयोग हो सकता है। इस प्रकार के अनेक रोगों में पहले ओपीएम देने के बाद अन्य दवाओं का प्रयोग करने से रोग नष्ट हो जाता है। टाइफाइड निमोनिया और टाइफाइड ज्वर में ओपीएम 30 या 200 के साथ लैक्सिस 200 या 1000 नंबर और हायोसामस 30 या 200 का भी प्रयोग किया जा सकता है। लक्षणों को पूरी तरह ध्यान में रखकर ही चिकित्सक को यह फैसला करना चाहिए कि इनमें से कौन सी दवा उपयुक्त सिद्ध हो सकती है। रक्ताघात में कई बार ओपीएम 30 या 200 कारगर सिद्ध होती है। हमें बताया गया है कि जब चुनी हुई दवा का असर न हो तो रोगी को सल्फर की खुराक देनी चाहिए।
लेकिन यदि चिकित्सक यह समझे कि रोगी की जीवन शक्ति समुचित प्रक्रिया प्रकट नहीं कर रही है तो ओपीएम 30 या 200 का प्रयोग बेहतर होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम, जीवन शक्ति क्षीण दिखने पर लारोसिरेसस 30 या 200 भी बहुत असरदार साबित होती है। यदि 16 दोष में सल्फर 200 का काम न करे तो सोराइनम 1000 या 10,000 नंबर का प्रयोग करना जरूरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम, आंतों पर भी ओपीएम का प्रयोग होता है और इसके प्रयोग से उत्तेजना दूर हो जाती है। आंतों की विपरीत क्रिया एकदम रुक जाती है तथा पखाने की हाजत नहीं होती है। मल आंतों में काले रंग के कड़े गोले या गांठों के रूप में जमा हो जाती हैं। टाइफाइड ज्वर में ओपीएम 30, लैक्सिस 200 या 1000 नंबर, हायोसामस 30 या 200, सल्फर 200 या 1000 नंबर, और जब कोई दवा काम न करे तो सोराइनम 1000 या 10,000 नंबर देने से लाभ होता है। जिसको बाहर निकालने के लिए एनीमा या दस्त की दवा का इस्तेमाल करना पड़ता है। मूत्र अंग पर भी इसकी लगभग ऐसी ही क्रिया होती है। मूत्राशय में पक्षाघात के कारण पेशाब का उतरना बंद हो जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम, तथा पेशाब की हाजत न महसूस होने के कारण पेशाब नहीं उतरता। लेकिन यदि यही पक्षाघात गुदा को बंद करने वाली पेशाब को प्रभावित कर दे तो इच्छा न रहने पर भी अपने आप पखाना पेशाब होता रहता है। इस प्रकार की अवस्था उत्पन्न होने पर तथा अन्य लक्षण मिलने पर ओपीएम 30 या 200 का इस्तेमाल हो सकता है। ओपीएम में कुछ विपरीत लक्षण भी प्रकट होते हैं जो निम्न: रोगी प्रलाप करता है, उसकी आंखें चौड़ी होकर खुल जाती हैं, टकटकी लगाकर देखता है और चेहरा लाल तमतमाया रहता है। मन में नाना प्रकार के विचार जोर मारते हैं, माथा फड़कता है, हाथ और बाहु कांपने लगते हैं, पेशियों में झटका लगता है और रोगी को आक्षेप तक का शिकार हो सकता है। रोगी को निद्रा नहीं आती है तथा उसकी श्रवण शक्ति बहुत बढ़ जाती है। उक्त सभी ओपीएम 30 या 200 के गौण लक्षण माने जाते हैं। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि प्रथम श्रेणी के लक्षण औषधि के लक्षण कहलाते हैं, जबकि दूसरी श्रेणी लक्षण वस्तुतः वे लक्षण होते हैं जो ओपीएम की क्रिया के प्रतिकूल प्रकृति की स्वाभाविक चेष्टा में फल होते हैं। ओपीएम में तंद्रा, सुस्ती और संवेदनहीनता के लक्षण उभरने के बाद ही उत्तेजना, क्रोध और या आक्षेप में के इलाज के लिए ओपीएम का प्रयोग करना चाहिए। इसके बिना यह होम्योपैथिक औषधि नहीं कहला सकती।